हरियाणा के छोटे से गांव में रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और राकेश के घर के बाहर एक अजीब सी आहट सुनाई दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंधेरे में एक साया अंदर घुस गया। राकेश, जो एक मजबूत किसान था, अब डर से कांप रहा था। उसे अब तक समझ में आ चुका था कि उसने जो किया था उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। उसकी आंखों के सामने वो खूबसूरत लड़की का चेहरा था जो अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। राकेश एक साधारण किसान था जो हरियाणा के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी दुनिया उसकी जमीन और परिवार तक ही सीमित थी। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और उसके पास बाहरी दुनिया के लिए कोई खास रुचि नहीं थी। गांव वाले उसे घमंडी मानते थे क्योंकि वो किसी से ज्यादा मिलजोल नहीं रखता था। उसे सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे ही प्यारे थे और वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता था और जब उसे किसी चीज की चाह होती तो उसे हर हाल में पाना चाहता। साल 2001 में गांव में एक नई और बेहद खूबसूरत लड़की आई। उसका नाम था सुनीता। उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने गांव के हर आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राकेश भी उसे देखकर हैरान था। उसने पहले कभी किसी औरत की तरफ इस तरह महसूस नहीं किया था। उसकी नजरें सुनीता पर से हटती ही नहीं थीं और धीरे धीरे वो उसके प्यार में पड़ गया। राकेश ने सुनीता को मन ही मन अपना बना लिया था, लेकिन उसे पता था कि सुनीता उसकी तरह उसे पसंद नहीं करती। उसने कई बार सोचा कि उससे बात करे, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। आखिरकार एक दिन राकेश ने बाजार में हिम्मत जुटाई और सुनीता के पास जाकर अपना प्यार इजहार किया। सुनीता ने राकेश की बात को मजाक समझा और हंसते हुए सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने कहा और फिर सबके सामने राकेश को थप्पड़ मार दिया। बाजार में खड़े लोग हंसने लगे और राकेश शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। राकेश इस अपमान से टूट चुका था। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची थी और अब वो किसी भी कीमत पर सुनीता को हासिल करना चाहता था। उसकी चाहत अब एक जुनून बन चुकी थी। अपनी हार से टूटे राकेश ने गांव के एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक काले जादू का माहिर था और राकेश को यकीन था कि वह उसकी मदद कर सकता है। तांत्रिक ने राकेश को चेतावनी दी कि ये रास्ता खतरनाक है और इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। लेकिन राकेश ने कोई परवाह नहीं की। उसने तांत्रिक को मोटी रकम दी और सुनीता को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। कुछ दिनों बाद जादू का असर दिखने लगा। सुनीता अचानक से राकेश की तरफ आकर्षित होने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि जिस लड़की ने राकेश को सबके सामने अपमानित किया था, वही अब उसकी तरफ झुक रही थी। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई और राकेश ने मान लिया कि उसने अपनी जिद जीत ली है। शादी के बाद राकेश को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सुनीता अब वो लड़की नहीं रही थी जिससे उसने प्यार किया था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो रातों में अजीब हरकतें करने लगी, कभी घंटों तक चुपचाप बैठी रहती तो कभी अचानक से जोर जोर से हंसने लगती। राकेश का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसकी फसलें सूखने लगीं, घर में झगड़े बढ़ने लगे
और उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि काले जादू की वजह से उसने अपने साथ कुछ बहुत बुरा कर लिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब राकेश सो रहा था, उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुनीता खिड़की के पास खड़ी होकर किसी अजनबी भाषा में बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। राकेश डर के मारे कांपने लगा। उसने हिम्मत करके सुनीता को पास जाकर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसका चेहरा किसी औरत का नहीं बल्कि किसी भूतिया साए का लग रहा था। राकेश को अब समझ में आ चुका था कि उसने जो किया था उसकी कीमत अब उसकी जिंदगी से चुकानी होगी। उसकी चाहत ने उसे तबाही की ओर धकेल दिया था। उस रात के बाद सुनीता अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि सुनीता कभी इंसान थी ही नहीं, वो एक आत्मा थी जिसे राकेश ने काले जादू से बुलाया था। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जान पाया। राकेश अब अकेला था और उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। उसने अपनी चाहत की कीमत अपने पूरे परिवार और जिंदगी से चुकाई। राकेश अब भी गांव में रहता था लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर और पछतावा रहता था। गांव के लोग अब उसकी दुकान से दूर रहते थे क्योंकि उनके मन में अब ये डर बैठ गया था कि राकेश ने किसी अनजानी ताकत से खेला है जिसका खामियाजा अब वो भुगत रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि गांव में आज भी लोग कहते हैं कि रात को राकेश के घर से अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या वो सुनीता की आत्मा थी या कुछ और? ये सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है और इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।